हाय स्टूडेंट, आज मैं डिजर्टेशन के बारे में आपसे बात करूंगी। तो ये पहले एमए में होता था, अब इस समय एनईपी में ने इसे बीए 6 सेमेस्टर में भी ला के रख दिया है। तो मैं इसे बताती हूँ। ये देखिए, मैंने जब डिजर्टेशन बनाया था उस समय का है। तो ये गर्भवती महिलाओं में धूम्रपान का दुष्प्रभाव, तो इसको इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। सबसे पहले आप जिसके अंडर में ये कर रहे हैं उनका नाम लिखते हैं और ठीक उसके अपोजिट अपना नाम लिखते हैं। नीचे कॉलेज का एड्रेस रहता है, रोल नंबर और ये सब चीज़ें रहती हैं। यही पेज आगे भी रहेगा। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। और फिर इसके बाद आप जो टॉपिक ले रहे हैं इसको कॉलेज के जो लेटर पैड होता है उस पर लिखा जाता है। आभार डालते हैं और फिर ये समय सारणी लिखते हैं। इसके बाद विषय सूची, इसमें हम पूरे जितने 8 चैप्टर होते हैं रिसर्च के उनको लिखते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना आता है। प्रस्तावना में आप क्या कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, इसको पूरा लिखा जाता है यहाँ पे। और प्रस्तावना देखिए इस तरह से थोड़ा सा उसको डिटेल करते हैं। डिटेल करने के बाद अब हम संबंधित साहित्य का अध्ययन करते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मतलब इसमें आप इस जो भी टॉपिक लिए हैं इसके बारे में आपको पुरानी जानकारी कहाँ से मिली है, कैसे मिली है, इन सारी चीज़ों को बताएंगे। और क्या क्या मिली है, क्या जानते हैं, इसके बारे में आप सारी चीज़ों को इसमें लिखते हैं। देखिए इस तरह से सभी कुछ, जैसे मैंने ये मादक द्रव्यों का प्रभाव लिखा था गर्भवती महिलाओं पे, तो वो पूरा मैंने जहाँ जहाँ से मुझे मैटर मिला मैंने इसमें लिखा है इस तरह से। देखिए इसमें कारण है। फिर उसके बाद सारे जो रोग होते हैं उनको मैंने दिखाया है। फिर धूम्रपान का क्या प्रभाव पड़ता है गर्भवती महिलाओं पे। फिर परोक्ष गर्भ पे क्या परोक्ष प्रभाव पड़ता है। उसके बाद इसका निवारण और उपचार, औषधालय में भर्ती कराना, ये सारे जितने टॉपिक हैं आप इनको देख सकते हैं। इस तरह से मैंने इनके सारे मैटर जो पुराने साहित्य थे उनसे ढूंढा और लिखा है इसके बारे में जानकारी। और लघु शोध का प्रारूप और कार्यविधि यहाँ पे लिखते हैं तृतीय अध्याय में। तो सारा चीज़ इसमें क्या है, शोध की क्या समस्या है, अध्ययन का उद्देश्य क्या है, अध्ययन का क्षेत्र क्या है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रथम अध्याय में मैंने क्या बताया है उसको यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे। द्वितीय अध्याय में क्या बताया है, तृतीय अध्याय में क्या बताया है, चतुर्थ अध्याय, पंचम, इस तरह पूरा अष्टम अध्याय को यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे। अब इन देखिए चतुर्थ अध्याय में मैंने यहाँ पे आंकड़ों को लिया है। हम क्वेश्चनायर बनाते हैं जिसके क्वेश्चनायर के थ्रू डाटा एकत्रित करते हैं कि लोगों ने क्या कहा, कितने क्वेश्चनों को हाँ में ना में ऐसे जवाब दिया, उसका हम यहाँ पे प्रतिशत निकालते हैं। और फिर देखिए नीचे निष्कर्ष भी, उन सारे क्वेश्चन का निष्कर्ष भी निकालते हैं। इसकी प्रश्नावली सबसे लास्ट में लगाई जाती है, मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले डाटा को लगाते हैं, इसे डाटा बोलते हैं, जो आप निकालते हैं आंकड़े कि इतने लोगों ने इसके बारे में ये बताया और ये बताया, दोनों चीज़ हाँ और नहीं दोनों में। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये इसके डाटा को लगाना है। और डाटा लगाने के बाद फिर आपको सारे जो निष्कर्ष निकलते हैं उनको एक जगह आपको दिखाना है। तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन इसमें होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे निष्कर्ष और विवेचना ये हम करेंगे। तो सारी सारणियों का क्या निष्कर्ष निकला उनके बारे में हम बताएंगे। देखिए पहली सारणी, दूसरी सारणी, तीसरी सारणी, उनमें जो हमारा उत्तर निकल के आता है कि ज़्यादातर उत्तरदाता क्या कहना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सभी सारणियों को आपको दिखा दिया है कि इस तरह सभी सारणियों को लिखना है। देखिए क्रमबद्ध तरीके से इसी तरह। तो यहाँ पे ये सभी सारणियों का हो गया। अब निष्कर्ष लिखते हैं कि पूरा जितना हमने क्वेश्चनायर बनाया था उसका जो भी परिणाम निकला है वो क्या निकला। अब हम अपना सुझाव यहाँ पे देते हैं। सुझाव आपको 6 से 8 पॉइंट में देना है सुझाव को। अब यहाँ पे सहायक ग्रंथ सूची, जिसमें मैंने जितने भी मैटर लिए हैं कहाँ से लिए हैं, किस बुक से लिए हैं, किस पब्लिशर से लिए हैं या किस साइट से लिए हैं, किसी अगर गूगल से कहीं से भी लिए हैं तो उनको दिखाना है। अब ये हमारी प्रश्नावली का प्रारूप है। यही प्रश्नावली दिखा के हमने डाटा एकत्र किया था। तो ये देखिए प्रश्नावली इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सारे बायोडाटा लिखते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चनों को लिखते हैं। क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, चाहे वो हाँ या नहीं में होने चाहिए, चाहे इस 4 तरह के ऑप्शन में होने चाहिए। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है
किन्हीं किन्हीं उत्तरों का मैंने 2 ही ऑप्शन रखा है, हाँ या नहीं। तो इस तरह से प्रश्नावली बनाई जाती है। प्रश्नावली के आधार पे आप डाटा एकत्र करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी प्रश्नावलियों को मैंने दिखा दिया है किस तरह से बनाया है मैंने। ये देखिए, आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा और बस यहाँ पे अब ये हमारा डिजर्टेशन कंप्लीट हो जाता है, जैसे लघु शोध कहते हैं। मेरे पास और भी टॉपिक है, मैं उनको दिखा दे रही हूँ। जनसंचार माध्यमों का ग्रामीण विकास में अध्ययन, ये एक टॉपिक है। फिर आगे भी दिखा रही हूँ नर्सरी स्कूल में प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधियों का अध्ययन, अभिभावक एवं शिक्षक बैठक के महत्व का अध्ययन, समाज में परिवार नियोजन की आवश्यकताओं का अध्ययन, सोशल मीडिया का बालकों पर पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन। फिर ये देखिए यहाँ पे टॉपिक का नाम बड़ा होना चाहिए, टॉपिक के नाम को छोटा कर दिया गया और कॉलेज के नाम को बड़ा कर दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाल अपराध पर एक निबंध, और ये नाम आप यहाँ पे कॉलेज का नाम बड़ा नहीं करेंगे, बाल अपराध पर निबंध इसको बड़ा रखेंगे। यहाँ पे है ग्रामीण समाज में स्त्रियों के प्रति होने वाले पारिवारिक हिंसा का अध्ययन, कृत्रिम परिवेश निषेचन अर्थात टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सारे टॉपिक हैं। और सोशल मीडिया पर युवाओं पर प्रभाव, सोशल मीडिया का युवाओं पर प्रभाव और भी हैं इस तरह के, जैसे बच्चों और महिलाओं के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम, इस पे भी आप टॉपिक बना सकते हैं। फिर ये देखिए है दूसरा, पोषण के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इस पे भी आप लघु शोध बना सकते हैं, इस तरह इसका फॉर्मेट रख सकते हैं। और भी मैं आपको टॉपिक दिखा रही हूँ। ये देखिए दहेज प्रथा के प्रति मध्यम आय वर्ग की महिलाओं के दृष्टिकोण का अध्ययन, इस तरह। तो आप इस तरह एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक रखने हैं। तो चलिए आप यहाँ पे ये टॉपिक को मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, और आप लघु शोध के लिए आपको कैसे टॉपिक लेना है और क्या लिखना है ये आइडिया हो गया है। तो आपने चैनल को देखा, उसके लिए थैंक यू। ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक को मैं फिर से आपके साथ शेयर करूँगी।